बर्नौलिस थ्योरम। व्हाट इज बर्नौलिस थ्योरम? तो इसका स्टेटमेंट होगा फॉर एन आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ वाटर द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन थ्रू द फ्लो। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम द टोटल एनर्जी, जिसमें होगा प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। जैसा देख रहे हैं लिखा हुआ दी टोटल एनर्जी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। ये बर्नौलिस थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसको हम लोग मैथमेटिकली फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं P बाई रो डेंसिटी प्लस GH प्लस हाफ बी स्क्वायर इजकल टू कॉन्स्टेंट। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं P बाई रो G प्लस बी स्क्वायर बाई 2G प्लस H इजकल टू कॉन्स्टेंट। इसके फिगर को आप देखें, H1 और H2 हाइट पर नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब को दर्शाया गया है। H1 हाइट के पास प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और H2 के पास प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 दिया हुआ है। अगर हम बर्नौलिस थ्योरम को दो स्थानों पर लागू करते हैं, इस फार्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हैं P1 बाई रो जी प्लस B1 स्क्वायर बाई 2G प्लस H1 इजकल टू P2 बाई रो जी प्लस B2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2। फिगर के अकॉर्डिंग दो स्थान पर इसे अप्लाई किया गया है। आप ध्यान रखें, बर्नौलिस थ्योरम कैन बी अप्लाई एट लीस्ट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। कम से कम 2 डिफरेंट प्लेसेस पर इसको लागू कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस H इजकल टू कॉन्स्टेंट से ये फार्मूला बन गया P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस H1 इजकल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2। ध्यान से याद रखें, बर्नौलिस थ्योरम को कम से कम 2 स्थानों पर लगाया जाता है, 1 प्लेस पर यह लागू नहीं हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्नौलिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड at least at 2 different places। इस बर्नौलिस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस को देखें, एग्जांपल्स को। एक तो है फर्स्ट वन एटोमाइजर और स्प्रेयर। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है छिड़काव करने का मशीन, स्प्रे मशीन, एटोमाइजर, जिससे हम लोग तरह तरह के जर्म्स को मारने के लिए स्प्रे करते हैं। सेकंड है लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग। एरोप्लेन विंग पर लिफ्ट होना। ब्लोइंग ऑफ द रूफ इन स्टॉर्म। थर्ड पॉइंट है, कह रहा है कि आंधी तूफान के दिनों में मकान का छप्पर जैसे एस्बेस्टस का बना है या किसी चीज़ का उड़ जाता है। क्या कारण है? तो ऊपर में स्टॉर्म का हाई वेलोसिटी होता है, जिससे वहाँ प्रेशर कम हो जाता है और मकान के अंदर प्रेशर अधिक रहता है। तो अधिक से कम की ओर, हाई से लो की ओर प्रेशर बूस्ट करता है और वो एस्बेस्टस को उड़ा देता है। क्योंकि बर्नौलिस थ्योरम का दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि जहाँ पर हाई वेलोसिटी होगा प्रेशर कम होगा, जहाँ वेलोसिटी लो होगा प्रेशर अधिक होगा। इसलिए ब्लोइंग ऑफ द रूफ इन अ स्टॉर्म इज बेस्ड ऑन बर्नौलिस थ्योरम। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम फ्लो के डिस्चार्ज को किसी पॉइंट पर मेजर करते हैं। वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज थ्रू ए ट्यूब और चैनल। नेक्स्ट है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब भी एक डिवाइस है जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है किसी पैसेज
और फ्लो में या नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम इज वेरी important for any examination. So you can note applications. इसके पहले हमने आपको इसके मेन फार्मूला को दिखाया और स्टार्टिंग में जैसा कि आपने देखा था, दोबारा आप देखें, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। यही याद रखना बर्नौलीज थ्योरम के लिए कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, और फार्मूला P/ρg प्लस V²/2g प्लस H कांस्टेंट, और ये फिगर। तो ये बर्नौलीज थ्योरम का, बर्नौलीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट।